आनंद आनंद परमानंद सतगुरु मंगनानंद जी साहिब सत्संग आश्रम, डेरा सतगुरु प्रीतानंद जी साहिब धाम निगाना, जिला भिवानी, हरियाणा के सौजन्य से भजन और ध्यान। जब कभी अभ्यास में रस और आनंद ना आवे तो समझना चाहिए कि किसी और से काम का चक्कर है। ऐसे वक्त में मुनासिब तो यह है कि जोर देकर मुआफिक मामूल अभ्यास करें, चाहे रस आवे या नहीं। और जो ऐसा ना बन सके तो अभ्यास थोड़ा करें और उस रोज़ तवज्जो के साथ पाठ ज़्यादा करें और ख़ासकर चेतावनी और प्रेम और चढ़ाई के शब्दों को पढ़ें। जो थोड़ी बहुत खटक अपने जीव के कल्याण की दिल में रह आवेगी और थोड़ा बहुत अभ्यास और पाठ नेम के साथ जारी रहेगा तो सतगुरु दयाल जब जब किसी तरह मुनासिब समझेंगे ज़रूर उस अभ्यासी पर दया फरमाते रहेंगे और अभ्यास में तरकीबी बख्शते रहेंगे। इस तरह एक दिन ज़रूर जीव का कार्य बन पावेगा। ऐसी हालत में ज़्यादा घबराना या निराश होना नहीं चाहिए, बल्कि ओछे कर्म के चक्कर को जल्द काटने के लिए कुछ परमार्थी कार्रवाई जो बन सके तो मामूल से थोड़ी ज़्यादा करनी चाहिए। हर हाल में मेहर और दया का भरोसा रखना चाहिए। जबकि दुनिया में कोई शख्स किसी की मेहनत और हाजिरबाजी को अब जाना नहीं रखता तो कुल मालिक सतगुरु दयाल अपने भक्त की सेवा किस तरह खाली रखें। कभी कभी अभ्यास का रस न मिलने में भी कुछ मसलत है, यानी जो कोई दिन कुछ रस नहीं मिला या कम मिला तो आगे ज़्यादा मिलने की उम्मीद है, या कोई दूसरा फ़ायदा जैसे मन की घड़त और समझबूझ और प्रीत और प्रतीत पक्की करना और बढ़ाना वगैरह वगैरह मुतस्सवर है। इस वास्ते घबरा कर या निराश होकर अभ्यास को छोड़ना नहीं चाहिए और न संत मत की तरफ से भी प्रतीत होना, बल्कि अपने मन और इंद्रियों के हाल और चाल पर गौर से नज़र करना चाहिए कि कुछ न कुछ उनकी कसर के सबब से अभ्यास का रस नहीं मिला और उस कसर को दूर करने का जतन दया का बल लेकर करना चाहिए ताकि विघ्न जल्दी दूर हो जाएं और आइंदा का खलल न डालें। अभ्यासी को मुनासिब है कि कोई सत्संगी अपने से ज़्यादा दर्जे और ज़्यादा तजुर्बे का होए, उससे हाल अपना कहकर सलाह और मदद लेवें, उससे भी कुछ फ़ायदा होगा और तबीयत को ताकत आएगी। अभ्यासी को इस कदर एहतियात ज़रूर चाहिए कि भोगों की चाह और तरंग कम उठावे और उनमें ज़रूरत के मुआफिक बर्ताव करे, क्योंकि जो इंद्रियों के भोग में जाति के साथ बर्ताव रखेगा तो भजन में मन कम लगेगा और रस कम आएगा। इस वास्ते अभ्यासी सत्संगी को चाहिए कि जब तब चेतावनी और ब्राग और भक्ति और प्रेम के शब्दों का पाठ करता रहे और जब मन में बेफ़ायदा और फिजूल तरंगें उठावें तब उनको जहाँ तक मुमकिन होवे रोके और हटावे और मन में शर्मावे और पछतावे और प्रार्थना करे। आहिस्ता आहिस्ता हालत बदलेगी। इस काम में जल्दी करना मुनासिब नहीं है, क्योंकि ये मन जुग और जन्म से भूला और भरमा हुआ है और शुरू से इसका झुकाव संसार और भोगों की तरफ हो रहा है। सो आहिस्ता आहिस्ता इसका स्वभाव बदलेगा और अंतर में मुख मड़ेगा। दया सतगुरु की शामिल हाल है, लेकिन वह भी आहिस्ता आहिस्ता कार्रवाई करेगी, क्योंकि एकदम हालत बदलने में पूरा और ठहराव फ़ायदा नहीं होगा। सत्संगी अभ्यासी को ये भी ख्याल रखना चाहिए कि संत मत का मतलब मन और सूरत के समेटने और चढ़ाने का है। सो जिस तरह ये काम आसानी से हो सके, यानी जिस अभ्यास में मन ज़्यादा लगे वही जतन करना चाहिए और दिल में शौक़ देखने, रोशनी और चमत्कारों का या हासिल होने सिद्धि और शक्ति का नहीं रखना चाहिए, क्योंकि जो इस किस्म की आशा मन में रही तो अभ्यास में निर्मल रस नहीं आएगा। इस वास्ते मुनासिब है कि भजन के वक्त शब्द की तरफ और ध्यान के वक्त स्वरूप और मुकाम की तरफ चाहे कुछ नज़र आवे या नहीं तवज्जो रखे और गुनाह किसी किस्म का न उठावे। जो थोड़ा बहुत रस मन और चित्त के एकाग्र होने से ज़रूर मिलेगा और इसी का नाम निर्मल रस। और जब मौत से रोशनी वगैरह या कोई और कैफियत नज़र आवे तो उसको देखें, मगर मन अपना उसमें न बांधें और न ख्वाहिश इस बात की रखें कि बार बार वही रोशनी या कैफियत नज़र आए।
नहीं तो शब्द और स्वरूप और मुकाम की तरफ से तवज्जो किसी कदर हट जाएगी और मन रूखा और फीका हो जाएगा और अभ्यास में जैसा चाहिए नहीं लगेगा और ऐसा ख्याल दिल में पैदा होगा कि हमको कुछ हासिल नहीं हुआ है या हमारी तरक्की नहीं होती है या कि हम पर कुछ दया नहीं है और फिर अनेक तरह की गुनाहों पैदा होकर मन को अभ्यास की तरफ से ढीला कर देगी। जो लोग कि संत मत में शामिल हैं और सच्ची चाह अपने जीव के सच्चे उद्धार और सच्चे मालिक के दर्शनों की उसके निज धाम में पहुंचकर रखते हैं, उनको मुनासिब है कि वास्तविक तरक्की अपने अभ्यास और दस्ती चाल चलन परमार्थी और भी संसारी व्यवहार के नीचे लिखे हुए कायदों और माफिक जिस कदर बन सके कार्रवाई करते रहें और जो वो इन कायदों को अच्छी तरह समझकर उन पर नज़र रखेंगे तो उम्मीद है कि उनको अपनी कसरें और भूल चूक मालूम हो जाएगी और फिर उनकी संभाल का जतन भी दुरुस्ती कर सकेंगे। और वे कायदे ये हैं, पहला, जो कि सूरत ऊंचे मुकाम यानी सतगुरु के चरणों से उतरकर पिंड में आँखों के मुकाम पर ठहरी है और वहीं बैठकर इंद्रियों के द्वारे कार्रवाई देह और दुनिया कर रही है, उसको संत मत की जुगत के माफिक अपने निज घर की तरफ उल्टाना। दूसरा, गुरु स्वरूप या मुकामी स्वरूप का ध्यान करके मन और सुरत को ऊँचे देश में चलाना और ठहराना। तीसरा, परमार्थ और स्वार्थ में जीवों के साथ इस तरह बर्ताव करना जैसे कि यह शख्स अपने साथ औरों से बर्ताव चाहता है। इन कायदों के मुआखिक बर्ताव में जो विघन या दिक्कत वाक़ होती है उनका थोड़ा सा जिक्र और हटाने का जतन आगे लिखा जाता है। उसका ख्याल हर एक सच्चे परमार्थी को जिस कदर बन सके रखना और उस जतन को काम में लाना मुनासिब है, क्योंकि जो इस कदर एहतियात और होशियारी नहीं की जाएगी तो उन कायदों के मुआफिक बर्ताव कम बनेगा और इस सबब से परमार्थी तरीके से किस तरह कदर कसर पड़ेगी। पहले कायदे के मुआफिक बर्ताव करने में यानी सूरत और मन में चढ़ाई में संसारी चाहें और तरंगे और इंद्रियां बिगड़ डालती हैं, यानी ये सूरत की धार को सिमटने और ऊपर की तरफ को चढ़ने से रोकती हैं, क्योंकि जब धार का रुख इंद्रियों के द्वारे बाहर पदार्थों में या देह में नीचे की तरफ हुआ तब उसका मुख ऊपर की तरफ मोड़ना और चढ़ाना मुश्किल होगा। इस वास्ते अभ्यासी को मुनासिब है कि आमतौर पर ज़रूरत के मुआफिक बाहर मुख कामों में पदार्थों में बर्ताव करें और ख़ास तौर पर वक्त अभ्यास के मन और इंद्रियों को रोक कर और सूरत की धार को समेट कर अपने अंतर में ऊंचे की तरफ आहिस्ता आहिस्ता चलाने की आदत करें। जो इस तौर पर कार्रवाई की जाएगी तो थोड़ा बहुत रस और आनंद सिमटाव और चढ़ाई का मिलेगा और फिर इस तरह कार्रवाई जारी रखने और उसके आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाने से ज़्यादा रस मिलेगा और देह और दुनिया की तरफ से किस कदर हटाव होता जाएगा। और जो इस कार्रवाई में मन और इंद्रियां संसारी तरंगें उठाकर खल डालेंगी तो इकसा रस नहीं मिलेगा, यानी अभ्यास में कभी आनंद और कभी रूखा फीकापन रहेगा और उसी कदर सूरत की चाल भी निज घर की तरफ सुस्त रहेगी। जो कोई अपने मन और इंद्रियों को की हर वक्त निगाहबानी और चौकादारी करता रहेगा और फिजूल तरंगों और ख्वाहिशों को उठने से रोकता रहेगा तो अभ्यास के समय भी उनकी थोड़ी बहुत संभाल कर सकेगा। नहीं तो अभ्यास के वक्त अनेक तरह के ख्याल और गुनाह पैदा होंगे और अभ्यासी को उनकी खबर भी नहीं होगी, यानी मन उसका बजाय भजन और ध्यान के अनेक ख्यालों में बहता रहेगा। इस वास्ते मुनासिब और लाजिम है कि जिस कदर बन सके अभ्यास के वक्त मन और इंद्रियों की रोक और संभाल ज़रूर की जाए ताकि थोड़ा बहुत रस भजन और ध्यान का मिलता रहे और फिर उसमें आहिस्ता आहिस्ता तरक्की भी होती जाए। दूसरे कायदे के बर्ताव में इस कदर एहतियात चाहिए कि वक्त ध्यान और भजन के पहले स्वरूप का ख्याल करके उसको अपने सन्मुख रखें तो मन और इंद्रिय जो कि स्वरूप में लगने की आदत रखते हैं किसी कदर निश्चल होकर स्थान पर ठहरेंगे या शब्द में लग जाएंगे और उस वक्त दूसरी सूरतों का ख्याल कम आएगा और शब्द भी साफ सुनाई देगा। और जो स्वरूप को संग नहीं लिया जाएगा तो अपने स्वभाव के मुफाव के मन और इंद्रियां अनेक ख्याल यानी गुनाहों में अक्सर चंचल रहेंगे। आनंद आनंद।